हमारा, लेकिन फिर भी साफ सफाई तो मेंटेन रख ही सकते। तू अब जा, बातों में समय खराब मत कर, जीजी के आने की तैयारी कर ले जा। माँ जी लेकिन तैयारी कैसे होती है? सोने की थाल ऑर्डर करके मंगवा लूं? उस थाल में दीपक रख के आरती उतार लीजिएगा उनकी। किसी ने ठीक ही कहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तेरे पूरे खानदान में कोई इस मुरादनगर से निकलकर बाहर गया है जो तुझे पता चलेगा कि बड़े शहर में रहने वाले लोगों की क्या लाइफस्टाइल होती है? अरे मेरी जीजी हैदराबाद की बहुत बड़ी हस्ती है। सोशल वर्क हो या कोई साहित्यिक कवि सम्मेलन हो, स्कूलों के चीफ गेस्ट बनने से लेकर हर क्षेत्र में झंडा गाड़ रखा है मेरी दीदी ने। क्या बात कर रही है माँ जी, मौसी जी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है क्या? लेकिन फिर भी आपको देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपकी बहन इतनी खास हो सकती है। कहाँ आप, कहाँ मौसी जी? हाँ, आपको तो गली का कुत्ता भी पहचानने से इनकार कर देता है। देख, हाँ, आपको तो गली का कुत्ता भी पहचानने से इनकार कर देता है। देखा है ना, आप जब भी साड़ी पहन के घर से बाहर निकलती है, कॉलोनी के कुत्ते आपको दौड़ा लेते हैं। हद हो गई है बहू, जब मुंह खोलेगी तब बकवास ही करेगी। मैं कहती हूँ तू तैयारी में लगेगी कि नहीं? हाँ माँ जी, मैंने कब इनकार किया? मैं सामान की लिस्ट बना देती हूँ, आप मंगवा दीजिए। वैसे भी मैंने सुना है बड़े बड़े अमीर लोग हम लोगों की तरह ज्यादा पूरी पराठा नहीं खाते, वो तो बस सलाद और सूप ही लेते हैं। ये मेहमानों के घर आने पर पूरी पराठा शाही पनीर खिलाना, ये सब हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की सोच है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ माँ जी, मौसी जी के आने की खुशी में ना मैं भी 2-3 तरह के बढ़िया अंग्रेजी स्टाइल के सलाद बनाना सीख लेती हूँ, और सूप भी। ज्यादा अंग्रेज बनकर मत दिखा, जो तुझे कहा है ना चुपचाप वही सब बना लेना। और सुन, मेहमानों के सामने नाक मत कटा देना। अरे जीवन भर में पहली बार मेरी जीजी आ रही है और तू ऐसी खातिरदारी करेगी उनकी, ये कच्चे खीरे और गाजर खिलाकर। माँ जी मुझे क्या है, मैं तो बना दूंगी मटर पनीर। लेकिन मैं तो जो कह रही थी ना, आपके फायदे के लिए कह रही थी। सास को गुस्से में अपनी तरफ घूरते देख बहू मीनाक्षी चुपचाप रसोई की तरफ निकल जाती है। उस दिन रुकेंगे हमारे इस 3 कमरे के घर में, जरूर होटल में कमरा बुक कराया होगा। खैर सासू माँ के आदेश को टालना तो संभव नहीं था, इसलिए बहू जोर शोर से मौसी जी के आने की तैयारी में लग जाती है। मौसी की, अरे मीनाक्षी, ये माधव कहाँ रह गया? इसे बोला था ना एयरपोर्ट से मौसी को लेकर आने के लिए। माँ जी मैंने सवेरे ही बता दिया था, अब आप ही बताइए, मैं घर के काम देखूं या आपके बेटे को हर आधे घंटे में याद दिलाऊं जी को लेने एयरपोर्ट जाना है? अरे हाँ भाई याद है, बस निकल रहा हूँ मैं। माधव को मौसी जी को लेने के लिए गए हुए 1 घंटा हो गया था, लेकिन अभी तक ना मौसी जी घर आई थी ना माधव। तभी घर के बाहर टैक्सी रुकने की आवाज आती है। मीनाक्षी दौड़कर दरवाजे की ओर देखती है। जी दरवाजे पर टैक्सी आकर रुकी है, लेकिन माधव तो अपनी गाड़ी लेकर गए थे ना। अगर मौसी जी टैक्सी में आई है तो वो कहाँ रह गए? अरे निकम्मा है एक नंबर का, मुझे तो लगता है कि एयरपोर्ट पहुँच ही नहीं पाया होगा। बेचारी जीजी खुद ही टैक्सी लेकर आ गई। फिलहाल तो स्वागत कर जीजी का, मैं फोन लगाती हूँ माधव को। मार कर दफा करो इसे। हाँ जीजी रुको, अभी देती हूँ, आप अंदर चलो, इससे मैं निपटती हूँ। ये ले तेरे किराए के पैसे। और क्यों बहस करके जीजी को परेशान कर रहा था? आजकल तो सब्जी वाले भी मोबाइल से पैसा ले लेते हैं, तुझे कौन सी आफत पड़ी है? मोबाइल से पैसा तो मैं भी ले लेता हूँ, लेकिन पैसा होना भी तो चाहिए अकाउंट में। 1 चवन्नी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुई नहीं, फिर कैसे मान लूं? पता नहीं ट्रेन का टिकट भी कराया था या ऐसे ही जनरल डब्बे में भरकर आ गई है। क्या बोला, ट्रेन? अरे हवाई जहाज। मेरी जीजी आया बड़ा। इधर मौसी जी घर में आ गई थी, उधर माधव की माँ उसे फोन लगाती है। अरे माधव कहाँ है तू? माँ मैं तो एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ मौसी जी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। एक बार फोन करके जरा फ्लाइट का टाइम कंफर्म कर लो, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई। तो अभी तक वहीं खड़ा हुआ है? अरे मौसी तो कब की घर आ गई। मौसी कब एयरपोर्ट से निकली और कब घर पहुँच गई, मुझे पता ही नहीं लगा। चलो फिलहाल तो घर चलता हूँ। घर आकर माधव देखता है कि मौसी, मौसा और उनके बेटे बेटी की खूब जोरों शोरों से खातिरदारी चल रही है। हाँ अब घर भी आ गई और मैं एयरपोर्ट पर ही खड़ते हैं। हो सकता है तू भूल गया हो एयरपोर्ट आना। अरे छोड़िए ना माधव, मौसी जी आराम से पहुँच गई थी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आइए आप भी चाय नाश्ता कर लीजिए। बेटा देख, नाश्ता तो तूने बहुत बढ़िया बना लिया,
अब ऐसा करना, खाने में ना ज्यादा वैरायटी मत बनाना, हल्का खाना खाने से पेट को आराम मिलता है। मैं भी माँ जी को यही समझा रही थी। चुप कर, जब देखो तब बीच में बोलने लगती है। अरे तेरा बस चले ना तो तू रोज खिचड़ी खिलाकर ही काम चला ले। अरे नहीं कमला, बात तो बहुत ठीक कह रही है।